दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं राजस्थान की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार के 4 वर्ष पूरा करने पर सीएम अशोक गहलोत को निशाने पर लिया। वसुंधरा राजे ने जयपुर आवास में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार के कुशासन एवं अनियमितताओं को उजागर किया। अंतर्द्वंद की शिकार कांग्रेस सरकार के लिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई क्लैश नहीं है। वसुंधरा राजे ने कहा कि वो बताएं कि क्लैश नहीं होता तो वो होटलों में क्यों बंद रहते। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि वो आज पिछड़े राज्यों की लाइन में है। राजस्थान की 4 साल में प्रगति तो हुई है, लेकिन वह भ्रष्टाचार, महिला एवं दलित उत्पीड़न, गैंग वॉर, गैंगरेप, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल एवं बिजली की कीमतों में वृद्धि हुई है। अगली खबर, राजस्थान में इंटेलिजेंस फिर से हुआ फेल। राहुल गांधी के पंडाल में घुसे किरोड़ी लाल मीणा और सैकड़ों समर्थक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 100 दिनों तक बिना किसी अवरोध की चल रही थी। इन दिनों यात्रा राजस्थान में अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम बड़े नेता यात्रा को सफल बनाने में जुटे हैं। दौसा में लाखों की भीड़ ने कांग्रेस को उत्साहित कर दिया था, लेकिन आज बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ दौसा के बांदी कुई में उसी पंडाल में पहुंच गए जहां पर राहुल गांधी का कार्यक्रम होना है। मीणा पर राजस्थान पुलिस काफी समय से नजर बनाए हुए है। इंटेलिजेंस की भी नजर थी, लेकिन मीणा अपने लोगों के साथ किसान कर्ज माफी को लेकर पंडाल में घुसा है। अगली खबर, अशोक गहलोत ने कहा कि एक से बढ़कर एक काम किए, सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 4 साल में अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिए एक से बढ़कर एक काम किए और हर वर्ग का ध्यान रखा है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि 4 साल के बाद भी राज्य सरकार के खिलाफ कोई माहौल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2018 में सत्ता में आई गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे किए हैं। गहलोत ने इस उपलक्ष्य में यहाँ जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और कहा कि हमारे 4 साल पूरे हो रहे, हमने कोई कमी नहीं रखी, एक से बढ़कर एक काम किए हैं। अगली खबर, राजस्थान में भाजपा की सरकार आने पर चलाया जाएगा बुलडोजर। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने राज्य की कांग्रेस सरकार को गत 4 साल में पूरी तरह विफल करार देते हुए कहा कि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार आने पर प्रदेश में किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा और बुलडोजर चलाया जाएगा। डॉक्टर पूनिया कांग्रेस की गहलोत सरकार के शासन के 4 वर्ष पूरे होने पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, भारतीय सेना में अही रेजिमेंट की मांग को लेकर संयुक्त अही रेजिमेंट मोर्चा के द्वारा खेड़की दौला टोल प्लाजा के पास बने धरना स्थल पर इसमें हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। संयुक्त अही रेजिमेंट मोर्चा के संस्थापक अरुण यादव ने बताया कि 10 दिसंबर से शुरू हुई यादव जोड़ो यात्रा सुबह 10 बजे धरना स्थल पर पहुंचेगी और हम अही रेजिमेंट लेकर रहेंगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ओपीएस राज्य में रहेगा कायम। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि ओपीएस के रहते हुए भी देश में विकास हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ओपीएस बहाल करने के अपने फैसले पर कायम रहेगी। सीएम अशोक गहलोत अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने पर यहाँ अपने सरकारी निवास पर संवाददाता से बात कर रहे थे। राज्य में ओपीएस बहाल किए जाने के बाद उठे विवाद को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ओपीएस को मानवीय दृष्टिकोण से बहाल किया गया है, जबकि किसी ने इसकी मांग नहीं की थी। अगली खबर, हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट के जैसा हो, ये नारा दौसा में राहुल गांधी के सामने सचिन समर्थकों ने लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का 14वां दिन था और वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जब कालाखो गांव पहुंचे तो वहां पर यात्रा के शुरू होने के बाद पायलट समर्थकों का हुजूम देखने को मिला, जहां पर कुछ युवाओं ने पायलट को सीएम बनाने के लिए जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने नारे लगाते हुए कहा कि हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। अगली, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री पर फिर से लगाया ईआरसीपी पर झूठ बोलने का आरोप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल 13 जिलों की योजना है और वहां पर पानी का भारी संकट है। ईआरसीपी में हमारे यहाँ के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत धोखा दे रहे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के हैं, लेकिन वो धोखा दे रहे। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने पर जब हमने इसका काम शुरू करने का फैसला किया तो अब कह रहे हैं कि बंद कर दो। अगली खबर, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी से चिपके रहने के लिए अपने सहयोगी के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग करते हैं, ऊपर वालों की नहीं सुनते। गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सारे एमएलए को छूट दे रखी है कि तुम्हारी मर्जी आए जो करो, मुझे बनाए रखो। अगली खबर, बाड़मेर में किसानों ने दिया अल्टीमेटम, कहा मांगे नहीं मानी गई तो होगा उग्र आंदोलन। बीमा क्लेम, कर्ज माफी, आदान अनुदान राशि जारी करने की मांग को लेकर बाड़मेर में महापड़ाव किया गया है। किसानों ने फसल बीमा क्लेम, आदान अनुदान राशि और कर्ज माफी की मांग को लेकर महापड़ाव डाल दिया और सरकार को 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दे डाली है।
बाड़मेर के कल्याणपुर स्कूल के खेल मैदान में 97 गांव के किसान इकट्ठा हुए। किसान बीते साल का फसल बीमा क्लेम नहीं मिलने से गुस्से में थे। बीमा कंपनी और सरकारों के बीच क्लेम अटका हुआ है। केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर महापड़ाव डाल दिया। मामले की जानकारी पर तहसीलदार ओम अमृत और पुलिस मौके पर पहुंची है। अगली खबर रीट के वक्त राजस्थान में सिर्फ 46,500 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी थी। इसके बाद छात्रों की मांग पर एक बार फिर से रिव्यू किया गया और 1500 पदों की संख्या बढ़ाई गई है, जिसके बाद अब प्रदेश में 48,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। जल्दी आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि 1,35,000 नौकरियां दी गई है और 1,20,000 अभी और देंगे। और गहलोत सरकार ने कहा कि 3 साल में प्रति व्यक्ति आय में 26% की बढ़ोतरी राज्य में हो चुकी है।